नमस्कार दोस्तों, मैं एमएससी बीएड वाला आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि मैं आपके लगातार आजकल वीडियो डाल रहा हूं, इसी तरह मैं नई वीडियो के साथ आज आपके सामने हाजिर हूं। और आज का हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। जैसे कि आपको पता चल रहा होगा, आज हम मेंटल हेल्थ के बारे में जानेंगे, हाइजीन के बारे में जानेंगे, ये सब क्या होता है इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अगर हम देखो सिंपल भाषा में बोलें कि मेंटल हेल्थ क्या है, आपका मेंटल एक जो शब्द है उससे आपका क्या सेंस हो रहा है आपको, कि मतलब कि इसका मीनिंग क्या है, तो सिंपली हम बोल सकते हैं इसका मतलब दिमाग से रिलेटेड कुछ है। जो हमारी खोपड़ी है, जो हमारा दिमाग है, उससे रिलेटेड कुछ ये डील कर रहा है। तो मेंटल हेल्थ मतलब कि हमारी दिमाग की, हमारा जो सर है, हमारा जो दिमाग है, हमारी जो खोपड़ी है, उसकी तबीयत कैसी है, उसकी तबीयत क्या है, हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा दिमाग काम कर रहा है, हमारे मस्तिष्क की स्थिति क्या है। तो चलो पढ़ते हैं। मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइजेज his or her own abilities, can cope with the normal stress of life, can work productively, and is able to make a contribution to his or her community. ओके, तो हमने मेंटल हेल्थ के बारे में क्या देखा कि मेंटल हेल्थ क्या है, एक किसी भी पर्सन की क्या है, एक स्टेट है, एक स्टेट है एक पर्सन की, कि वो क्या करता है, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में जानता है और अपनी डेली रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो उसकी लाइफ में स्ट्रेस स्ट्रेन, मतलब जो तनाव वगैरह, खिंचाव वगैरह ज़िंदगी में चल रहा है, उनसे डील करता है। अब आपको पता है ना, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत काम करते हैं, घर का काम, ऑफिस का काम, हम तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, तो हमें हर तरीके की क्या होता है, चीज़ों से, लोगों से, हर तरीके की कंडीशन से क्या होता है, डील करना पड़ता है। अब हम जब इन चीज़ों से डील करते हैं तो हम स्ट्रेस भी लेते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ हम काम करते हैं जिस काम को करने में हमें आफत आती है, कुछ काम को हम ईजिली कर लेते हैं। तो हमारा ब्रेन, हमारा माइंड, हमारी जो मेंटल स्थिति क्या है उस अकॉर्डिंग क्या करती है, फंक्शन करती है। तो उस अकॉर्डिंग हमारे दिमाग में भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो ये सब क्या है, हमारी मेंटल पर जो हमारे दिमाग पर इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, उसी चीज़ से क्या है, हम उस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं, सही तरीके से ले रहे हैं, एक तनाव के तरीके से ले रहे हैं, तो ये क्या है, मेंटल हेल्थ है। और हम क्या कर रहे हैं, हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत चीज़ों से डील कर रहे हैं। तो उन चीज़ों से डील करने के लिए हमें कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को बनाए रखना है, ठीक प्रकार से चलाना है, वो सब हम इसमें क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। ओके, एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू द वर्ल्ड एंड ईच अदर विद अ मैक्सिमम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। और हमारी मेंटल हेल्थ, हम क्या करते हैं, हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम जो सिचुएशन हमारे सामने आ रही है उस सिचुएशन को सॉल्व करें, उस सिचुएशन को में एडजस्ट करें और क्या करें, बहुत इफ़ेक्टिवनेस से काम को करें और खुश रहें। देखो, वैसे तो हम बोलते हैं कि खुश रहो, ये करो, वो करो, लेकिन कहीं ना कहीं तनाव आता है, जीवन में आता है, हमारे क्या बोलते हैं, हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में क्या है, तनाव आता है। तो हमें हर चीज़ को हमें कैसे डील करना है, एक रिलैक्स होकर हमें डील करना है और खुशी के साथ, क्योंकि रोकर भी कुछ होने वाला नहीं है। जब हमने काम करना ही है, जब हमने उन चीज़ों से डील करना ही है, अब आपको पता है ना, एक कमरे में बैठकर तो ज़िंदगी चलती नहीं है। तो जब हमने चीज़ों से डील करना ही करना है, तो क्यों ना खुश होकर किया जाए, क्यों ना एक इफ़ेक्टिव तरीके से किया जाए, क्यों ना एक एक्टिव तरीके से उस चीज़ का सल्यूशन ढूंढा जाए, क्यों ना उन चीज़ों से जो डील कर रहे हैं हम एक प्रोडक्टिव मैनर में करें। ओके, तो अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल विद गुड मेंटल हेल्थ। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझाऊंगा कि कुछ लोगों की क्या विशेषता होती है, जिनकी मेंटल हेल्थ क्या होती है, अच्छी होती है, और उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी होने के पीछे कारण क्या है। ओके, तो ये है, दे फील कंफर्टेबल अबाउट देमसेल्व्स। अब देखो आपको पता है ना कि परफेक्ट तो कोई नहीं है, लेकिन खुद को हम जैसे हैं अपने तरीके से एक्सेप्ट करना और अपने में ही खुश रहना, सबसे पहले क्या है, एक गुड मेंटल हेल्थ वाले जो पर्सन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो कंफर्टेबल है अपने में ही। ओके, दे फील राइट अबाउट अदर पीपल। अब बहुत लोग आपने देखे होंगे कि जब हम, देखो, अब हम आदान प्रदान करते हैं चीज़ों का,
हम लोगों से मिलते हैं, बहुत तरीके के लोगों से मिलते हैं। तो क्या है, हमें औरों के बारे में भी एक अच्छी सोच रखनी होगी। जब हम औरों के बारे में अच्छी सोच रखेंगे, उनके बारे में अच्छा सोचेंगे, तो क्या है, हमारे ब्रेन पे कम स्ट्रेस पड़ेगा। हम बेतुका ना सोचते हुए एक सही ढंग से सोचेंगे। ओके, तो ये क्या है, एक क्वालिटी है। दे आर एबल टू मीट द डिमांड्स ऑफ लाइफ। अब देखो, मेंटल हेल्थ अच्छी है तो ऑटोमेटिकली हम अपने सारे काम अच्छे करेंगे। और जो हमारी डिमांड है ना जिंदगी में, जो हमारी डिमांड से यहाँ पर मतलब कि जो हमारी जीवन की नीड है ना, अगर हम मेंटली प्रिपेयर है ना हर चीज़ के लिए और मेंटली सही तरीके से डील कर रहे हैं, तो हम हर नीड को, हर डिमांड को पूरा करेंगे अपने जीवन में। ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एबिलिटी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मेंटल हेल्थ ठीक तो हमारी ग्रोथ भी होगी, हमारा क्या होगा, विकास अच्छे तरीके से होगा, हमारा डेवलपमेंट जो एकदम वो हो रहा है ना, क्या बोलते हैं, विकसित होंगी जो चीज़ें वो अच्छे तरीके से होगी। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब कि सेल्फ रियलाइजेशन होना, अपने बारे में जानना, अपने को पहचानना, है ना। और ज़्यादा ये ऊट पटांग चीज़ों में दिमाग ना लगाते हुए अपनी एबिलिटीज़ में और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम करना। ओके, एडजस्ट एबिलिटी। अब देखो, एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है लाइफ में। चाहे हम किसी भी स्थिति में रह रहे हैं, हमारी कंडीशन जो भी है, लेकिन जब हम अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग दूसरी कंडीशन में जाते हैं, तो हमें अब पता है ना, हमें घर जैसा माहौल तो सब जगह नहीं मिलेगा। तो हमें एक एडजस्टमेंट की हम पे क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए कि हम हर क्या बोल सकते हैं, इन काइंड ऑफ इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। रोने से बेटर है जब आपने दूसरी कंडीशन में जाना है तो उस कंडीशन को समझो, उस कंडीशन को भांपो, और रादर देन रिएक्टिंग जस्ट रिस्पॉन्ड। ओके, किसी भी सिचुएशन का एकदम से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ओके, पहले सिचुएशन को समझना चाहिए, उस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर आप एकदम रिएक्ट कर देंगे तो बहुत काम बिगाड़ सकता है। तो एडजस्टमेंट एबिलिटी वन ऑफ द बेस्ट एबिलिटी है। और अगर आप एडजस्ट हो सकते हैं किसी इन्वायरमेंट में, किसी भी इन्वायरमेंट में, तो आपके जो मेंटल हेल्थ है ना, वो कभी ख़राब नहीं हो सकती। ओके, ही कैन गिव एंड एक्सेप्ट लव। ओके, प्यार बांटना मतलब शेयरिंग, केयरिंग, इमोशनली अवेलेबल फॉर अपने लिए भी प्लस दूसरों के लिए भी। ओके, ही हैज़ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और जिम्मेदारियों से ना भागना। जिम्मेदारियां, आप लाइफ में कहीं भी जाओ, जिम्मेदारियां तो आएंगी ही आएंगी। तो रादर देन आप उससे भाग रहे हो, उससे पीछा छुड़ा रहे हो, क्योंकि जिम्मेदारी पॉइंट की किसी भी मोड़ पे आ सकती है ना। वो जिम्मेदारी अपनी भी हो सकती है, घर वालों की भी हो सकती है, कभी एक फ्रेंड की भी हो सकती है। और अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भागोगे तो कभी आप भी किसी की जिम्मेदारी बन सकते हो ना। तो जिम्मेदारी को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि हाँ, कि ये पार्ट ऑफ अ लाइफ है। ओके, तो ये मैंने आपको कुछ क्वालिटीज़, कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताए कि हाँ, गुड मेंटल हेल्थ का जो आदमी है या फिर जो इंसान है ना, कि गुड मेंटल हेल्थ वाले की क्वालिटी क्या है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए और क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आपको एक गुड मेंटल हेल्थ प्रोवाइड कर सकती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ। अब फैक्टर, क्या क्या कारण हैं जो मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो मैंने कुछ कारण लिखे हैं यहाँ पर, जैसे हेरिडिटी, फिजिकल हेल्थ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, सोसाइटी, फैमिली इन्वायरमेंट, वर्क एंड स्कूल, रिलीजन, सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक फिजिकल डिसऑर्डर्स और जेनेटिक फैक्टर्स। तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो मैं आपको जैसे समझाता हूँ, एक सीक्वेंस में आपको बताता हूँ। जैसे हेरिडिटी। ओके, तो हेरिडिटी हम बोल सकते हैं कि देखो, कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई बच्चा बचपन से ही क्या है, किसी को कोई मेंटल प्रॉब्लम है ना, तो या फिर कोई सिंड्रोम है जो उसके माइंड को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है ना। अब जिन बच्चों का बचपन से ही दिक्कत है, वो तो कैसे डील करेंगे। तो उन बच्चों को ऐसे लोगों से हमें सराउंड करना चाहिए कि जो उनके साथ खेले कूदे, बातचीत करे, ताकि उन्हें अच्छा महसूस हो। तो जो ये फैक्टर है, एक हेरिडिटी भी एक फैक्टर हो सकता है और रहता भी है, जो क्या करता है, मेंटल हेल्थ पर क्या डालता है, असर डालता है। ओके, दूसरा है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ, अब आप देखो, अब हम बोलते हैं ना कि फिजिकल फिट इंसान हर किसी को पसंद है। मैं यहाँ पर फिजिकल फिट इंसान से आपका मतलब ये नहीं बोलूँगा कि उसकी बॉडी हो, डुल्ले हो, शोल्ले हो, और उसकी ऐसे क्या बोलते हैं कि एकदम चौड़ा लंबा, यहाँ पर उस चीज़ से मतलब नहीं है। ओके, फिजिकल हेल्थ से मतलब है कि इंसान का जो शरीर है वो डिजीज़ फ्री होना चाहिए, ओबेसिटी उस पर्सन में नहीं होनी चाहिए,
और बच्चा क्या होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए कि अपनी जो वॉकिंग, रनिंग, ये जो एक्सरसाइजेज वगैरह हैं वो करते रहना चाहिए। और जो वो काम परफॉर्म करता है, जो काम फिजिकली परफॉर्म होने हैं, उन कामों को करने में सक्षम होना चाहिए। तो फिजिकल हेल्थ से भी यहाँ पर ये मतलब है। अगर इंसान क्या है, मोटापे का शिकार है ना, बहुत थिन है ना, या फिर उसमें कोई बीमारी लग रही है जिस हिसाब से, अगर वो अपना खान पान सही से नहीं रख रहा है, तो इन चीज़ों का असर मेंटल हेल्थ पे भी पड़ता है। फिजिकल हेल्थ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेंटल हेल्थ। अगर आप फिजिकली फिट नहीं रहोगे तो आप कभी मेंटली फिट नहीं रह सकते। ओके, ये बात मान लीजिए। दूसरा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अब आप देखो, बच्चे स्कूल में आते हैं, क्लास में आते हैं, क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो किन बच्चों के साथ है, कहीं कोई उसे बुली तो नहीं कर रहा है। टीचर को हर चीज़ का क्लास में एनवायरनमेंट का ध्यान देना चाहिए कि बच्चा जो है क्लास में उसे एकदम प्रॉपर, इक्वल, सही तरीके से चाइल्ड सेंटर्ड इन्वायरमेंट मिल सके। ओके, तो और वो किन बच्चों के साथ रह रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, ये भी टीचर की ड्यूटी की वो देखे। क्योंकि अगर वो सही ग्रुप में नहीं है, सही बच्चों के साथ नहीं है, तो डेफिनेटली ये मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट डालेगा। दूसरा है सोशियो कल्चरल फैक्टर, सोसाइटी और फैमिली इन्वायरमेंट। इन तीनों को मैं आपको एक साथ समझाना चाहूँगा। अब जैसे हम फैमिली में रहते हैं, सबसे पहले हमारा फैमिली का इन्वायरमेंट कैसा है, हम फैमिली में रह रहे हैं, हमारी फैमिली में जो हैं हमारे पेरेंट्स हैं, हमसे किस तरीके से डील करते हैं, वो हमारे साथ चाइल्ड सेंटर्ड होकर चलते हैं, या फिर वो हमें हमारी जो बाहर की सोसाइटी है उसमें जो बच्चे रह रहे हैं उससे क्या बोलते हैं, कंपेयर करते हैं। क्योंकि बच्चा अगर जब अपने बाहर वाले बच्चे से कंपेयर होता है तो वो बहुत क्या होता है, बुरा फील करता है, बहुत शेमफुल महसूस करता है। तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए, फैमिली मेम्बर्स को ये समझना चाहिए कि हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होती है, हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है डील करने की हर चीज़ से, हर किसी के अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो फैमिली इन्वायरमेंट अगर सपोर्टिव है ना, और क्या बोलते हैं, वो बच्चे को बच्चे की तरह प्यार से समझाकर, रादर देन डांट कर, पीट कर समझाते हैं, तो बच्चे में डिफरेंटली इफेक्ट पड़ेगा। आप देखना, पॉजिटिव इन्वायरमेंट और ऑप्टिमिस्टिक इन्वायरमेंट का ना बच्चे पे अलग ही असर पड़ता है। जब एक सही माहौल और एक सकारात्मक ऊर्जा बच्चे को मिलती है ना, और उस माहौल में बच्चा बड़ा होता है ना, तो बच्चे का डेफिनेटली डेवलपमेंट और जो उसकी ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी, उसका माइंडसेट एक डिफरेंट होगा। और जिस सोसाइटी में और जिस कल्चर, जिस तरीके के तौर तरीके में वो रहता है ना, वो कल्चर या फिर वो सोसाइटी उसे बांधती है, या फिर आउट ऑफ द बॉक्स जो है एकदम सोचने के लिए मजबूर करती है, या फिर उसे क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। माहौल का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि क्या होता है, बच्चा किस सोसाइटी में रह रहा है, वहाँ पर बच्चे कैसे हैं, वहाँ पर लोग कैसे हैं। क्योंकि वो जो देखेगा वो सीखेगा। जो कल्चरल वैल्यूज़ मतलब तौर तरीके अपने, वो क्या सीखता है, क्या बोलता है। आपके कल्चर में एक पॉजिटिविटी है, आपके तौर तरीकों में, आपके रिवाजों में एक पॉजिटिविटी है जो बच्चों को ग्रोथ में हेल्प करे। ओके, ये है। दूसरा है वर्क एंड स्कूल। स्कूल में बच्चा, आपको पता है ना, स्कूल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं जाता है, ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए जाता है। और बच्चों में स्कूल में मतलब किस तरीके का काम हो रहा है, जो काम उन्हें दिया जा रहा है, मतलब एज अ वर्क लोड तो नहीं हो रहा है कि बच्चों को सिर्फ काम ही काम, होमवर्क ही होमवर्क ऐसा मिल रहा है कि बच्चे का जो पूरा दिन है वो होमवर्क करने में चले जा रहा है। अगर बच्चा सिर्फ क्या बोलते हैं किताब तक ही सीमित है ना, तो उसको स्ट्रेस होगा, उसको स्ट्रेस, स्ट्रेन वगैरह, उसके मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या होना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग। क्लास में बहुत अच्छे तरीके से क्या होनी चाहिए, फोकस होनी चाहिए, लागू होनी चाहिए कि बच्चा एकदम पढ़ाई को जो क्या है इंजॉय करे। और एजुकेशन सिंपल सी बात है, स्कूल में चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। जो मेन केंद्रीय जो होना चाहिए, जिसको लेकर हर चीज़ होनी चाहिए, वो क्या है, बच्चा होना चाहिए। रिलीजन, रिलीजन का आप पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, रिलीजन आपको पता है कि अब इंडिया ही क्या है, डाइवर्स कंट्री है, और इंडिया में हर रिलीजन के लोग मिलते हैं। तो हर त्यौहार आते हैं, हर चीज़ आती है, हर तरीके के, हर किसी के अपने तौर तरीके हैं अपने रिलीजन में, और हर चीज़ की अपने तरीके उनके करने के। तो ये भी, क्योंकि इन चीज़ों से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है, तो ये भी बच्चे के एक माइंड सेटअप करते हैं। एक क्या बोलते हैं, अपने को बच्चा
रिलीजन के अकॉर्डिंग भी देखता है कि हमारे रिलीजन में ऐसा है, ऐसा माना जाता है, इस तरीके से चीज़ें की जाती हैं, है ना। हम इन चीज़ों को मानते हैं, इन चीज़ों को पूजते हैं, इन चीज़ों की हम पूजा करते हैं। तो इन चीज़ों से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। ओके। सोशल पॉलिटिकल फैक्टर वही कि समाज में क्या चल रहा है, और जो आपका, क्योंकि बच्चा अपने को देखेगा कि हमारी सोसाइटी में जो हमारी सोसाइटी को लीड कर रहा है, जो हमारी सोसाइटी में एक क्या बना रखा है, जिसको अगर हमने हेड बना रखा है, तो वो हेड कैसा है, वो हेड हित में कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब बच्चा जैसे जैसे स्कूल लेवल में बड़ा होता है, हर चीज़ सीखता है ना, तो वो भी तो देखता है कि जो क्या बोलते हैं, हमारी सोसाइटी में जिन चीज़ों से डील करा जा रहा है, तो हमारी सोसाइटी उससे कैसे डील कर रही है, और हमारी सोसाइटी की जो बेसिक नीड्स है उस तरीके से पूरी हो रही है कि नहीं रही है, क्योंकि वो भी सीखेगा। तो ये भी उस चीज़ पे क्या होगा, उसके मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट डालेगा। अब देखो, इफेक्ट हर चीज़ का जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो हम क्या चाहते हैं कि इन्वायरमेंट ऐसा हो, कंडीशंस ऐसी हो, चीज़ ऐसी हो कि बच्चा पॉजिटिविटी से भरा हुआ हो। ओके। साइकोलॉजिकल वही फैक्टर कि बच्चा क्या सोचता है, क्या बच्चे के विचार चल रहे हैं, और जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को बच्चों से बातचीत करनी चाहिए कि वो क्या सोचते हैं, उनको अपने विचारों को बच्चों के सामने और बच्चों के विचारों को सुनना चाहिए। बच्चा अपनी माइंड सेट में बिहाइंड द सीन क्या सोच रहा है, इन सब चीज़ों से डील करना चाहिए, क्योंकि बच्चा अंदर ही अंदर अगर ओवर थिंक करेगा तो उसको अगर उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली उसकी मेंटल हेल्थ खराब होगी। ओके। तो अगर वो ओवर थिंक कर रहा है, बच्चा है, वो इंक्लूसिटिवनेस दिखा रहा है, वो चीज़ें सोच रहा है, वो ओवर सोच रहा है, तो हमारा टीचर का, पेरेंट का एक ऐसा काम है, भाई बहनों का ऐसा काम है कि वो अपने से जूनियर बच्चों की बात सुने। ओके। बायोलॉजिकल फैक्टर वही कि फिजिकल डिसऑर्डर, और जेनेटिक फैक्टर वही कि अगर बच्चा बाय बर्थ उसमें कोई डिफेक्ट है तो उस बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे हम उसकी नीड्स को पूरा कर सकते हैं, और क्या वो चीज़ें हैं जो उसको खुश रखेंगी। ओके। तो हमें ये चीज़ देखनी। तो मैंने आपको बताया कि फैक्टर क्या क्या हैं, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो मैंने आपको समझाए। इसके बाद है अब इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ की इम्पॉर्टेंस क्या है। अब देखो, physical health and mental health are closely associated. If a person is mentally fit, means he is physically fit. For being physically fit, a person must be mentally फिट फर्स्ट। ओके। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया कि मेंटली और फिजिकली फिट जो क्या है पर्सन, हम बोल सकते हैं कि डिपेंड कर देंगे दूसरे पे, कि अगर आप मेंटली फिट नहीं हो तो आप कभी फिजिकली फिट नहीं रह सकते, और आप अगर फिजिकली फिट नहीं हो तो आप कभी मेंटली फिट रह नहीं सकते। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको अपनी फिजिक, अपनी फिजिकल एक्टिविटी, अपना जो शरीर है वो इस तरीके से करना होगा, अपने को इस तरीके से ढालना होगा कि आपका जो क्या है असर है वो सकारात्मक हो। ओके। तो एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना, है ना, काम करना, उठना बैठना, है ना, चलना दौड़ना, ये सब आपकी एक्टिविटीज़ है जो आपकी फिजिक को प्लस आपकी मेंटल स्टेट को क्या करेगी, अच्छा बनाएगी। और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब फिजिकली फिट होंगे तो मेंटली फिट होंगे, और जब मेंटली फिट होंगे तो फिजिकली फिट होंगे। ओके। मेंटल इलनेस लीड्स मेंटल डिसऑर्डर एंड इट अफेक्ट्स अ पर्सन ऑल ओवर हेल्थ। अब देखो, अगर मेंटली इंसान ठीक नहीं है ना तो डेफिनेटली उसका जो अफेक्ट है पूरी बॉडी में पड़ेगा, और क्या बोलते हैं उसका जो पूरा हमारे, अगर हमारा, आपको पता है जिस दिन सर दर्द होता है तो हमारी बॉडी ढंग से फंक्शन नहीं करती है, हम कोई काम करने का उस दिन मन नहीं करता है। तो वही है, अगर मेंटली फिट नहीं हो, मेंटल स्टेट आपकी सही नहीं है, तो आपका और काम भी डिस्टर्ब होगा। ओके। वो अफेक्ट डालेगा। तो इसलिए हमें क्या होना है, मेंटली फिट होना है। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ डिज़ायरेबल पर्सनैलिटी। अब अगर हम मेंटली फिट हैं तो हम, अगर हमारे विचार हम सही तरीके से हैं, हमारा सब कुछ सही है, तो हम अपनी पर्सनैलिटी को अपने अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं। क्योंकि मेंटली फिट मतलब कि हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे और बच्चा जो है क्या है, एक्सप्लोर करेगा। इमोशनल, सोशल, मोर एस्थेटिक डेवलपमेंट। तो वही है, अगर बच्चा मेंटली फिट है तो उसका इमोशनली अच्छे से डेवलपमेंट होगा, सोशली वो और अच्छा खिलेगा, सोशली वो बहुत अच्छे से डेवलप होगा, और एस्थेटिक डेवलपमेंट पूरा ऑल ओवर उसका जो हम बोल रहे हैं कि ऑल ओवर पर्सनैलिटी क्या है, डेवलप होगी। सीकिंग गोल्स ऑफ लाइफ, बिल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड। तो ये चीज़ें क्या है, मेंटल हेल्थ का मैंने कहा ना आपको डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा। मेंटल हेल्थ रिलेट कर रही है सब चीज़ से, घूम फिर के एक चीज़ यही आ रही है कि मेंटल स्टेट अगर सही है तो सब कुछ सही है, दिमाग सही है तो आपका एटीट्यूड सही है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ स्टीम है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो क्या होगा, बिल्डअप होगा। ओके। तो मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस बहुत है। मेंटल हेल्थ को आप ऐसी एक छोटा मोटा टॉपिक लेके मत चलो। मेंटली फिट अगर आप हो
तो आप लाइफ के जो गोल्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेंटली फिट नहीं हो तो ये आपके हर लाइफ के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करेगा। इसका जो इफ़ेक्ट है वो हर चीज़ में पड़ेगा। ओके, और मेंटली फिट ना होने पर बहुत गलत असर पड़ता है। ओके, काम बनते बनते नहीं बनते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या है, मेंटल हेल्थ को ठीक करना होगा। ओके, अब हम देखेंगे कि मेंटल हाइजीन क्या है। तो द साइंस ऑफ मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ साइकोसिस, न्यूरोसिस और अदर मेंटल डिसऑर्डर्स, इट टेक केयर ऑफ द प्रिवेंशन एज वेल एज ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। ओके, अब मेंटल हाइजीन क्या है? देखो, सिंपल सी बात ये है, अगर आप मेंटली फिट हो, मेंटली आपका दिमाग ठीक चल रहा है, तो मेंटली हाइजीन मतलब दिमाग साफ है। साफ से मतलब ऐसे नहीं है कि उसकी क्लीनिंग हो रही है, साफ मतलब कि दिमाग पे कोई लोड स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है। और अगर क्या बोलेंगे कि आपका क्या करता है, अगर आप ज़्यादा ही आपका जो माइंडसेट है, मेंटालिटी है, वो ज़्यादा ही स्ट्रेस ले रही है, ज़्यादा ही स्ट्रेस स्ट्रेन कर रही है और कुछ कर रही है, और साइकोसिस, न्यूरोसिस काइंड ऑफ चीज़ें जो डिसऑर्डर से डेवलप हो रही हैं आपके माइंड में, मतलब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, साइकोसिस वाली कंडीशन में क्या होता है, जब मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती ना, और अगर साइकोसिस होता है तो इसमें क्या होता है, अब आपने कभी कभी देखा होगा ना, हमें कुछ चीज़ें सुनाई देती है पर एक्चुअली में होती नहीं है। जब हमारा दिमाग किसी का मान लो दिमाग सही नहीं चल रहा है, दिमाग ख़राब हो रखा है, अगर ठीक प्रकार से नहीं चल रहा तो इंसान क्या बोलता है कि मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि जैसे वो चीज़ें हो रही है बट एक्चुअली में वो है नहीं। कोई कुछ आवाज़ें आ रही हैं, मेरा सर घूम सा रहा है ना, लेकिन वो चीज़ एक्चुअली में होती नहीं है। वो क्या होता है, मन में लग रहा होता है। तो क्यों लग रहा है? क्योंकि मेंटली फिट नहीं है इंसान, मेंटली इल हो रखा है। और अगर न्यूरोसिस लाइक कंडीशन है तो न्यूरोसिस में क्या होता है, उसमें वही है कि स्ट्रेस हो रहा है। और न्यूरोसिस में क्या हो रहा है उसे, कि एक मेंटल हेल्थ की कंडीशन है जिसमें क्या होता है, हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहती है कहीं की, चिंता की, बहर की और गंभीरता की। मतलब हम ओवर ही क्या हो जाते हैं इन चीज़ों में, पॉजिटिवनेस दिखाने लग जाते हैं, है ना। तो क्या होता है, ये मानसिक तनाव की वजह से होता है। ये कंडीशन कब डेवलप होती है, अगर आप मेंटली फिट नहीं हैं, आप मेंटली इल हो रखे हैं। ओके, तो मेंटल हेल्थ हाइजीन क्या है, साइंस है जो डील करती है कि क्या कुछ ऐसे तरीके अपनाए जाएं कि जिससे क्या रहे, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहे। क्योंकि मेंटल हेल्थ खराब होने पर मैंने आपको बताया ना, तरह की जो प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी ना कभी लाइफ में, वो उनको जन्म दे देती है। जो बीमारियां कभी होंगी नहीं ना, तो मेंटली अगर आप ठीक नहीं हो ना तो बीमारियां भी जन्म ले लेगी। ओके, तो मेंटल हाइजीन का मतलब क्या है, मेंटली फिट रखना माइंड को, कि ताकि माइंड में बेतुकी जो बीमारियां हैं ये डेवलप ना हो, डिसऑर्डर ना हो, कुछ ना हो। ओके ओके, अब हम डील करेंगे एस्पेक्ट ऑफ मेंटल हाइजीन। एस्पेक्ट से मतलब यहाँ पर है कि अगर हम कौन से पहल वो चीज़ कर सकते हैं, वो कौन सा पहल हम कर सकते हैं जो क्या करेगा, एक अच्छी मेंटल हाइजीन को डेवलप करेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं, जैसे फिजिकल हेल्थ हो गया। फिजिकल हेल्थ में मैंने लिखा है कि साउंड फिजिक इज इसेंशियल टू कीप मेंटल हेल्थ गुड। मेंटल हेल्थ मतलब अगर आपकी फिजिक अच्छी है, आपका ऑल ओवर बॉडी स्ट्रक्चर, आपका बॉडी ग्रोथ डेवलपमेंट जो है और आपका स्ट्रक्चर जो है वो ठीक तरीके से है, तो ये आपके क्या करेगा, मेंटल हाइजीन को फिट रखेगा, मेंटल हाइजीन और मेंटल हेल्थ को अच्छा रखेगा। इंटेलेक्चुअल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल पर्सन कैन एडजस्ट वेल टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। अगर जो पर्सन क्या है, बहुत क्या है, इंटरैक्टिव है, अपनी कम्युनिकेशन दूसरों से अच्छी तरीके से रखता है, तो डेफिनेटली अपनी बातों का आदान प्रदान ठीक प्रकार से करना क्या करेगा, आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा करेगा। इमोशनल हेल्थ, इमोशनली स्टेबल चाइल्ड इंजॉयज अ गुड मेंटल हेल्थ। इमोशनली स्टेबल चाइल्ड का यहाँ पर मतलब है कि आप इमोशनली स्ट्रांग हो। इमोशनली स्ट्रांग का मतलब है कि हर बात में रोने ना लग जाना। सिंपल सी बात है कि आप क्या हो, जो कंडीशंस या फिर जिस चीज़ों से अगर आप डील कर रहे हो, उन चीज़ों को डील करने की आप में क्षमता है, उस पहलू को आप समझ रहे हो कि हाँ मुझे ये कंडीशन, हर कंडीशन को आप ठीक प्रकार से देख रहे हो। कंडीशन को देखकर रोना या फिर चिड़चिड़ापन या फिर कंडीशन को पूरी तरीके से ना सुनकर एकदम रिएक्ट कर देना, है ना, और आप क्या कर रहे हो, ठीक प्रकार से उन चीज़ों से डील नहीं कर रहे हो, तो आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप इमोशनली स्टेबल हो, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख सकते हो, आप चीज़ों से ठीक प्रकार से डील कर सकते हो, तो क्या है, आपकी मेंटल हेल्थ पे इसका फर्क पॉजिटिवली पड़ेगा। मेंटल हाइजीन एंड एनवायरनमेंट, गुड एनवायरनमेंट इज इसेंशियल टू हैव गुड मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हाइजीन और क्या, हमारा जो एनवायरनमेंट है, एक अच्छे तरीके से एनवायरनमेंट का होना क्या है, मेंटल हेल्थ को
क्या करता है, अफेक्ट डालता है, इस पर अपना इफेक्ट डालता है। तो एक प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं काइंड की मेंटल हाइजीन को ठीक रखेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, प्रिवेंशन मतलब किसी भी चीज को रोकना, है ना। तो यहाँ पर मेंटल हेल्थ को खराब होने से रोकने का यहाँ पर मतलब है कि आप क्या करिए, चीज़ों से ठीक प्रकार से डील करिए। जो मैंने आपको ऊपर कंडीशंस बताई कि कैसे कैसे आप अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक प्रकार से रख सकते हो, आप कैसे डील कर रहे हो, तो उस चीज़ के बारे में मैंने आपको समझाया। तो प्रिवेंशन का मतलब है कि चीज़ को इतनी आप बिगड़ने मत दो, है ना। हर चीज़ से ठीक प्रकार से डील करो, खुश रहने की कोशिश करो, और आप सबसे पहले अपने में खुशी ढूंढो, है ना। तो आपको दिक्कतें तो होंगी नहीं। प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन का मतलब है कि ठीक प्रकार से, सही प्रकार से काम करना, ठीक प्रकार से डील करना, एकदम रिएक्टिव ना होना, रिस्पॉन्डिंग होना, चीज़ों को समझना। प्रिंसिपल ऑफ क्यूरेटिव मेजर, इसका मतलब है कि क्या क्या तरीके हम अपना सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। मैंने आपको बहुत चीज़ें बताई कि क्या क्या कंडीशन हम अपना सकते हैं कि जिससे क्या है, डायरेक्टली हमारी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट ना पड़े, नेगेटिव इफेक्ट जो हमारी मेंटल हेल्थ पे ना पड़े, है ना। कंडीशंस को समझना चाहिए हमें, हर चीज़ से डील करने की तरीका होना चाहिए, एडजस्टमेंट का तरीका होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हम ले सकते हैं। ओके। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी को किस तरीके से ढालें, अपना ऑल ओवर डेवलपमेंट कैसा करें कि हमारा जो है मेंटल हेल्थ क्या हो, ठीक हो। और प्रिंसिपल ऑफ लीडिंग हैप्पी, देखो हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन। सबसे पहले हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस खुद से आती है। जब तक आप खुद से खुश नहीं हैं, जब तक आप अपनी खुशी और चीज़ों में ढूंढेंगे तो आप खुश नहीं रह सकते हैं। ओके। तो सबसे पहले खुद खुश होना सीखिए, बिजी होना सीखिए, है ना, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का होता है। जब आप, है ना, खुश होंगे, बिजी होंगे, अपना काम करेंगे ठीक प्रकार से, अपना आप से इंटरेस्ट दिखाएंगे, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी, अपनी चीज़ों पर क्या करेंगे, पकड़ बनाएंगे, अपने पे विश्वास रखेंगे, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेंगे, अपने को गुड फिजिक बनाएंगे, अपने को इमोशनली ठीक करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन पावर, अपनी इंटेलेक्चुअल पावर को डेवलप करेंगे, तो डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे और आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होगा। तो जो प्रिंसिपल मैंने समझा है, कहीं ना कहीं आपस में सब डील करते हैं, सब एक पॉजिटिविटी की तरफ इशारा करते हैं कि आपको कैसे चीज़ों से डील करना है और कैसे आप अच्छे मेंटल हेल्थ, अपने दिमाग को कैसे आप ठीक प्रकार से, एक तरीके से बोलेंगे, विकसित कर सकते हैं। ओके। अब यहाँ पर हम देखेंगे द एम्स एंड पर्पस ऑफ मेंटल हाइजीन, की एम और पर्पस क्या है मेंटल हाइजीन का। सो द प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ओके, कि सबसे पहले इसका एम क्या है, इसका पर्पस क्या है, क्यों मेंटल हाइजीन ज़रूरी है, कि मेंटल डिसऑर्डर को रोकना। जो दिमागी तनाव की वजह से चीज़ें ज़्यादा बिगड़ रही है, उन चीज़ों का इफेक्ट आपके दिमाग में पड़ रहा है, जो जो डिसऑर्डर, ये साइकोसिस, ये न्यूरोसिस और ये जो डिसऑर्डर्स आपको हो रहे हैं, उन चीज़ों को रोकना ही क्या है, एम है मेंटल हाइजीन का, है ना। So the prevention of mental disorder through understanding of the relationship that exists between wholesome personality development and life experiences. Okay. तो देखो आपको पता है ना, हर किसी के लाइफ एक्सपीरियंस अपनी, हर किसी की लाइफ अपनी है। तो चीज़ों को डील करना सीखिए, चीज़ों को ठीक प्रकार से डील करना। मेंटल हाइजीन का ऑल ओवर मतलब क्या है कि जो इंसान या फिर बच्चा जो भी है अपनी लाइफ में डील कर रहा है, अपनी चीज़ों से कैसे डील कर रहा है, और वो जो लाइफ में जो उसकी चीज़ें आ रही हैं, उन चीज़ों से उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो उन चीज़ों को किस तरीके से ले रहा है, कि जो उसमें कैसा इम्पैक्ट उन चीज़ों का पड़ रहा है, जो उसकी मेंटल हेल्थ पर असर डाल रहा है। ओके। तो इसका पर्पस क्या है, मेंटल डिसऑर्डर को से क्या, दिमाग को रोकना। अगर आप ज़्यादा मेंटल इलनेस होगी तो आपको पता ना वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो दिक्कत करता है आगे जाके। प्रिजर्वेशन ऑफ द मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व करना। मेंटल को प्रिजर्व का मतलब है कि ठीक रखना, मेंटल हेल्थ को एकदम बनाए रखना। द डिस्कवरी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ थेरापेटिक मेजर्स टू क्योर मेंटल हेल्थ, थेरापेटिक मेजर्स से यहाँ पर यह है कि वो चीज़ें अपनाना जिससे आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा महसूस होता है। कोई बोलता ना कि कभी मैं स्ट्रेस लेता तो मैं कभी गाने सुनता हूँ, है ना। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रिलैक्स और बेटर फील करा रही है, तो वो चीज़ें आपको क्या है, आपको किन चीज़ों से आपको रिलैक्सेशन, आपका माइंड जो है काम होता है, एक पीस आपको मिलता है, या फिर किसी चीज़, या फिर किसी काउंसलर, या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट, है ना, कि उनसे डील करना है। तो ये चीज़ों का इसका एम है कि ऑल ओवर है कि आपका मेंटल हेल्थ, मेंटल स्टेट सही रहे। ओके। अब हम डील करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हाइजीन क्या है। नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, हैंस इट इज़ डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हाइजीन, बट स्टिल सम जनरल प्रिंसिपल्स आर एज फॉलोज। अब देखो हमें पता है कि हर पर्सन, हर बच्चा, हर व्यक्ति विशेष क्या है, एक समान नहीं है।
हर कोई अपनी क्वालिटी क्या बोलते हैं अपने में पजेस करता है, हर कोई सेम नहीं है, किसी में कुछ अलग है, कोई कुछ अलग है, कोई कुछ क्वालिटी पजेस करता है, हर कोई अलग है। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हम सबको एक तरीके का माने, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हम अपना सकते हैं, वो सब कुछ लोग ऐसी चीज़ें अपना सकते हैं जिससे आप मेंटल जो आपकी हाइजीन है, जो मेंटल आपकी हेल्थ है, वो अच्छी हो सकती है, सुधार हो सकती है, या फिर वो चीज़ें अपनाएं पहले से ही वो इन्वायरमेंट उनको मिले कि उनकी मेंटल हेल्थ उस लेवल तक पहुंचे ही ना कि वो दिक्कत करे। ओके, तो पहला है एडजस्टमेंट इन होम। सो देखो, एडजस्टमेंट मैंने जैसे आपको पहले समझाया कि एडजस्टमेंट इज नेसेसरी। ओके, तो such behavior should be developed at home so that the child can adjust himself in any situation. Utmost care should be taken because the behavior patterns developed in early age leaves permanent impression. Okay, घर से ही बच्चों को एडजस्टमेंट के बारे में सिखाया जाना चाहिए। घर में जब वो ठीक प्रकार से एडजस्ट करेगा, जब वो और लोगों से अच्छे तरीके से डील करेगा, और उसको बचपन से ही ठीक प्रकार से सिखाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है हैबिट्स जिस अकॉर्डिंग बनाओ तो बच्चा उस अकॉर्डिंग ढलता है। तो ग्रास रूट लेवल से ही जो हमें उसका क्या है स्तर ठीक करना होगा इन चीज़ों में, है ना। ये नहीं टालना कि अरे बड़े होके सीख लेगा, ऐसा कर लेगा, वैसा कर लेगा, आगे चल के देख लेंगे, नहीं। छोटे से ही, छोटी ही एज से क्या है, हमें उसकी एडजस्टमेंट हैबिट, उसकी हैबिट्स को, बहुत चीज़ों को ऐसे ढालना होगा कि वो बदलते इन्वायरमेंट में क्या करे, उसके साथ कोप अप करे, उसके साथ क्या करे, एडजस्ट करे। एडजस्टमेंट इन स्कूल थ्रू वेरियस एक्टिविटीज इन स्कूल सच इन्वायरमेंट कैन बी क्रिएट फॉर द चिल्ड्रन टू प्रिजर्व एंड डेवलप मेंटल हेल्थ। स्कूल में बच्चा बहुत बच्चों से मिलता है, बहुत लोगों से डील करता है, तो स्कूल में भी कुछ एक्टिविटीज़ इस तरीके से होनी चाहिए कि उसमें बच्चा क्या करे, मिलजुल कर काम करे, कोलैबोरेशन, उनका कम्युनिकेशन, उनका जो लीडरशिप क्वालिटी है, मिल बांट कर काम करे, इस तरीके से करे कि वो एडजस्ट करे और के साथ। एक ऐसा ना सीखें कि वो अकेले अकेले में ही काम करने लगे और फिर उनको दूसरों का साथ क्या बोलते हैं एज अ बर्डन लगे, नहीं। ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जो उनको एक साथ लेकर चले, है ना। like not I, like we. Okay, adjustment to society. Man is a social animal and he has to adjust himself with the society. Hence parents, teachers and society must provide social acceptance channels for the release of the pent up emotionally feelings for the development of healthy person. अब देखा एडजस्टमेंट इन सोसाइटी मतलब, अब आपको पता है कि यहाँ पर मैन का मतलब हम सिर्फ इससे नहीं कहेंगे कि एक आदमी ही सिर्फ, तो इंसान जो है अपनी सोसाइटी में, उसको जिन लोगों से वो मिल रहा है, जिन लोगों से वो डील कर रहा है, उनके साथ उसको उठना बैठना होता है। तो कंडीशन जब उसे इस लेवल से ही, बचपन के लेवल से ही सिखाई जाएगी, तो डेफिनेटली क्या करेगा, वो सोसाइटी में भी एडजस्ट करेगा, सोसाइटी में भी रहना सीखेगा। ओके, है ना। तो जब हम स्कूल लेवल क्या बोलते हैं, हाउस लेवल, घर से ही इन चीज़ों को सिखाएंगे, तो जब वो सोसाइटी में कदम रखेगा ना, क्योंकि बचपन में तो हम एक्चुअली में ऐसे जानते नहीं, सोसाइटी हम बड़े बड़े होकर सीखते कि हमें सोसाइटी में कैसे डील करना है ना। तो जब उसका नीचे से इस तरह उसकी बुनियादी अच्छी होगी ना, तो डेफिनेटली वो सोसाइटी में भी अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा डील तरीके से डील करेगा। एडजस्टमेंट टू वर्क, अब आपको पता है कि इंसान काम करता है, जॉब करता है, अपनी उसकी डिफरेंट प्रोफाइल्स होती है, वो हर जगह जाता है, काम करता है, तो क्या होता है अगर वो वहाँ भी एडजस्ट करे, क्योंकि आपको पता है ना हर किसी को अपने मन का तो नहीं मिलता ना, तो आप में एक क्वालिटी होनी चाहिए शेयर करने की, है ना। आप में क्या होनी चाहिए, एक मिल बांटने की क्वालिटी होनी चाहिए, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर आप में ये क्वालिटीज़ है ना अच्छी, तो आप डेफिनेटली आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना वो बहुत अच्छी रहेगी, है ना। वन मस्ट बी मेंटली हेल्दी इफ़ वन कैन वर्क सक्सेसफुली। स्कूल थ्रू इट्स प्रोग्राम्स शुड डेवलप द प्रॉपर मेंटल स्टेट, है ना, टूवर्ड्स वर्क इन द चाइल्ड। ओके, अब जब जो काम मिले बच्चों को इस प्रकार से दिया जाए कि वो उसको कर सकें, और काम भी उस लिमिट तक दिया जाए कि सिर्फ काम ही ना करे, बच्चे के और भी बहुत काम है। ओके, और जैसे जब वो जॉब करेगा तो इस पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि जब वो काम कर रहा है और आगे उस चीज़ को एज अ लेके चलता है ठीक प्रकार से, तो वहाँ भी वो अच्छा ही डील करेगा, वो अच्छे ही तरीके से रहेगा। तो ऑल ओवर आपको पता है ना कि ये चीज़ें स्कूल में इस तरीके से डेवलप होनी चाहिए कि आफ्टर स्कूल भी ये चीज़ें हेल्पफुल हों। आपको पता है ना बहुत इम्पैक्ट डालती हैं चीज़ें लाइफ में, इतना मान के चलना कि ये चीज़ें लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जिसको हम छोटा लेके चलते हैं ना स्कूल में कि अगर आगे चल के देख लेंगे, ऐसा कर लेंगे, नो, ये चीज़ अगर इस लेवल पे अच्छे से डेवलप हो गई तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और अगर बच्चे ने डेवलप नहीं की, बच्चे में डेवलप नहीं हुई, तो उसे आगे सफ़र करना पड़ सकता है इस चीज़ को लेके। देखो आपने देखा होगा ना कि जब हम दोस्त बनाते हैं तो हम हर दोस्त से डिफरेंट क्वालिटी सीखते हैं,
हम हर चीज़ हर किसी के बारे में बात भी करते हैं कि उसकी ये क्वालिटी अच्छी है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और किस क्वालिटी में सुधार होना चाहिए, है ना। तो वही बात है। तो चीज़ें सही तरीके से सही ढंग से क्या हो, परफॉर्म हो, यही मेन उद्देश्य है। और अगर आप ठीक हैं तो सब ठीक है, आपकी मेंटल स्टेट भी ठीक है। ओके, अब वही मैंने यहाँ पर दोबारा से एक टॉपिक डाल दिया है, उसी तरीके से दोबारा डाल दिया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। ऑल ओवर हमने जितना मेंटल हेल्थ का पढ़ा कि मेंटल हेल्थ क्या है, किस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है, कौन सी चीज़ें मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट डाल रही है, मेंटल हाइजीन क्या है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, कैसे हम परेशानियों को उस लेवल तक पहुँचने ना दे कि वो बुरा इम्पैक्ट डाले। ओके, तो इंपॉर्टेंस क्या है वही दोबारा से बोलना चाहूँगा मेंटल हेल्थ की। डिज़ायरेबल पर्सनैलिटी डेवलप करती है। अगर मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी डेवलप होगी। हेल्प इन सीकिंग गोल ऑफ लाइफ, आप अपने गोल को बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर पाएंगे अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही है। हेल्प इन द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी, और अगर हर प्रत्येक की मेंटल स्टेट सही है तो प्रत्येक आदमी कंट्रीब्यूट करेगा एक अच्छी सोसाइटी को डेवलप होने में। हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, कोई दिमागी तौर पर बीमार नहीं रहेगा, है ना। कभी कभी चीज़ें इतनी क्या बोलते हैं, इतनी ख़राब होती नहीं हैं जितना हम उसे सोच कर और अपने मन में उसके लिए डेवलप कर कर उस चीज़ को उतना ख़राब कर देते हैं। तो जब आपकी मेंटल स्टेट सही रहेगी तो मेंटलनेस का तो सवाल ही नहीं होता कि आप मेंटली इल होंगे या फिर दिमाग उस तरीके से ख़राब होगा। टू डेवलप सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, अपनी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, हमारे मन में और की रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, एक अच्छा समाज बनेगा, है ना। टू अंडरस्टैंड वन लिमिटेशन एंड टॉलरेट द लिमिटेशंस, कि अपनी हमारा एक दायरा होता है हर चीज़ करने का, बोलने का, सहने का, है ना। तो उन चीज़ों को हम समझेंगे कि हमें किस जगह पर कैसा व्यवहार करना है, हमारा क्या दायरा है, हमें किस दायरे से ज़्यादा नहीं बढ़ना है, उस दायरे से ज़्यादा नहीं बोलना है। तो हर चीज़ जब, है ना, स्टार्ट कहाँ से होता है, विद इन से होता है। सबसे पहले किसी चीज़ की शुरुआत कहाँ से होती है, खुद से होती है। हम सही हैं तो हम तभी औरों को सही कर सकते हैं। अगर हम खुद ही अच्छे नहीं हैं, खुद ही हम ठीक प्रकार से काम नहीं करें तो हम औरों को क्या समझाएंगे, है ना। तो विद इन, सबसे पहले अपने से, जब आप विलिंग, अगर आपका विल है ना, अगर आपका मन है कि आप ठीक प्रकार से कर सकते हैं कोई चीज़, तो डेफिनेटली अगर आप कोई चेंज लाना चाहेंगे तो चेंज फर्स्टली कम्स फ्रॉम विद इन। तो अपने मन में अपने से आपको सबसे पहले चेंज लाना होगा, तब आप औरों को चेंज कर सकते हैं। तो आज जो हमने मेंटल हाइजीन, मेंटल हेल्थ एक टॉपिक पढ़ा, ये टॉपिक सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, इसका लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ये आप मान के चलिए। ओके, क्योंकि अब आप देख रहे होंगे ना, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत चीज़ों से डील करते हैं, तो उन चीज़ों को कैसे डील करना है ना, चीज़ों को किस लेवल तक लेके चलना है, मतलब कि किस चीज़ को कहाँ पर, होती नहीं कि बात को इतना ज़्यादा मत बढ़ाओ, कुछ लेवल तक बात बिगड़ सकती है। तो उन चीज़ की समझ हमें धीरे धीरे आती है। ओके, और स्कूल लेवल में बच्चों का साथ देना एक टीचर का काम है। पेरेंट्स का घर में इन्वायरमेंट को उस तरीके से क्रिएट करना जो बच्चे को पॉजिटिविटी से भर दे, जो बच्चे को ऑप्टिमिस्टिक के साथ भर दे, है ना। पेरेंट्स को अपना जो रिलेशन है आपस में अपने इन लॉज के साथ बच्चों के सामने ऐसा क्रिएट करना चाहिए कि बच्चों में उसका बहुत अच्छा असर पड़े, क्योंकि स्कूल से ज़्यादा तो बच्चा घर पे रहता है ना, वो देख कर भी बहुत कुछ सीखता है। तो आपको पता है ना, अगर कोई झगड़ा करेगा, कुछ करेगा, तो बच्चों का मेंटल स्टेट बिगड़ता है, उस चीज़ का बच्चों पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जो इन्वायरमेंट है वो इस तरीके से क्रिएट हो जाए कि बच्चा इन चीज़ों पे ध्यान ही ना दे कि लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी ये बातें, उस चीज़ को बड़ा पतंगड़ बनाना भी कोई चीज़ होती है। बच्चा एक्सेप्टेंस को सीखे, बच्चा कामनेस को सीखे, बच्चा पीस ऑफ माइंड को सीखे, बच्चा सुलैस, मतलब इन चीज़ों को सीखे कि बच्चा क्या रहे, एक स्टेबल काइंड ऑफ थिंग में रहे कि हाँ मैं ओके हूँ इन चीज़ों से। वो अपनी चीज़ों को बताने में झिझके ना, अगर उसे कोई दिक्कत हो रही है तो बच्चा कब इन चीज़ों को बता पाएगा, जब वो मेंटली क्या बोलते हैं अच्छा फील करेगा ना। अगर वो देख रहा है कि हर जगह तो हालत ही बिगड़ी हुई है, घर में भी ये झगड़ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वो कर, तो मैं किससे कहूँ अपनी बात, है ना। तो वही है कि आपको ये काम सिर्फ एक बच्चे का नहीं है, बच्चे से जो डील कर रही है पूरा बच्चा जिससे सराउंड है, उन सब चीज़ों का है। ओके, तो मैंने आपको आज ये टॉपिक समझाया, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैं भी अपनी चीज़ों में सुधार कर रहा हूँ और सुधार करता रहूँगा। कभी भी कोई गलती हो मुझसे तो भूल चुको उसके लिए माफ़ करना। आशा करता हूँ आप सब चुस्त होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और तंदुरुस्त खुश चुस्त रहेंगे। तो मैं एमएससी बीएड वाला आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, और मैं अपनी नई वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद।